हाँ भाई, खुदा का नाम लेके खोद। या अली! नारियल तेल के रिजर्व मिलने के बाद बहुत खुश था पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान को खुशी की एक और डोज मिल गई। पाकिस्तान WCL के फाइनल में पहुंच गया भाई, बिना खेले। इंडिया पर पाकिस्तान के हमारी ज्ञानत और बता रहा हूँ ना, 2 मिनट बैठ नहीं सकता उंगली लेके मुंह पर। रिदम तोड़ दिया झोंपड़ी वाले ने। सीन 1 टेक 2। पाकिस्तान के असूलों और गैरत की एक बार फिर से फतह हुई इंडिया। फाइनल अब पता नहीं इंडिया किस टीम से खेलेगा, लेकिन खेलेगा हमारे साथ ही। मेरा मुंगेरी मुनीर का यही तो सपना था, तेल जमी से निकले और ट्रॉफी आसमान से गिर जाए। सुभान अल्लाह, माशा, सही कहा, वी आर डिफरेंट। अकेला सरदार ही सपनों में नहीं खोया है, भूखे पेट जज्बे वाली कौम भी दिन दिहाड़े सपने देख रही है। तो चलिए मजे लेते हैं झोंपड़ी वालों के। कल मैडम सोच सोच कर पागल हो जा रही थी। कोई बात तो होगी, कोई खूबी तो होगी, ऐसे ही तो नहीं हो जाता ना कोई इम्प्रेस। कुछ तो खास है पाकिस्तान में, कुछ बड़ा, जो ट्रंप ने अपनी छोटी छोटी आंखों से पहचान लिया। कोई खूबी तो होगी। पाकिस्तानियों का एक बहुत ही अतरंगी फीचर कल मैंने दिखाया था, एक और देखो। तू समझा? ट्रंप को तेल चाहिए, लेकिन तेल वाले बिल्कुल नहीं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तानियों का, जिनसे इस वक्त अमेरिका बहुत ज्यादा तंग है। धक्के मार के उनको अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाएगा। आई समझ, कुर्बानी का बकरा है पाकिस्तान। खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ और सही वक्त आने पर मस्त तेल में फ्राई करके डकार जाओ। यही तो कर रहा है ट्रंप इनके साथ, इसलिए खुश मत होना। इंडिया पे लगा दिया, अभी तक पाकिस्तान पे नहीं लगाया उसने। मगर क्यों? क्योंकि हमारे में है कुछ इस तरह की। और दुनिया इनके साथ ऐसा क्यों करती है? जलती है भाई साहब कि भिखारी हमारी बराबरी ना करे। बराबरी छोड़िए, हमसे आगे ना निकल ले। क्या हो सकता है? में क्या है ऐसा जो पूरी दुनिया कह रही है भाई ये कहीं हमसे पाकिस्तानी ना आगे निकल जाए। कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा कुछ है हमारे में, जहानत या शायद लोगों के पास अगरचे पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के पास जहानत ऐसी कि पैसे हो तो हम दुनिया से ज्यादा तरक्की करें। बाकी दुनिया पैसा कमाने के लिए अपना शौर, बोले तो टैलेंट दिखाती है। पाकिस्तानी ही एक मजीद कौम है जो इंतजार कर रही है कि पैसा आए तो टैलेंट दिखाएं। पैसे हो तो हम दुनिया से ज्यादा तरक्की करें। कुछ दिन पहले तक तो पानी पानी हो रखा था पाकिस्तान, इंडिया ने किया था, और अभी तेल तेल हो रहा है। कहीं ब्रह्मोस ने जो खड्डा किया था उसको तेल का कुआं तो नहीं समझ रहे पोर की। मुझे लग रहा है कहीं वही तेल तो नहीं देख लिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। पाकिस्तान फूल कर गुब्बारे की तरह टक हो जाते हैं। गुब्बारे की तरह टक हो गए हैं जब से अबे तेल बाद में निकाल लेना, पहले पंडित जी को बोलकर एक बढ़िया सा नाम निकलवा ले यार। पाकिस्तानी बियर के झाग की तरह से निकल कर आ रहे हैं, इंडिया को तेल बेचेंगे। कभी मूड आया तो बंद भी कर देंगे, जैसे इंडिया पानी बंद करता है। बात सुनो, फ्री में आइडिया दे रहा हूँ। तेल निकल जाए तो सबसे पहले टैंकों में भरवा लेना। सुना है टैंकों में तेल खत्म है। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। सही राय दी ना मैंने। टैंकों में तेल भरवाओ, घास से ढककर भी नहीं रखना पड़ेगा, इधर उधर चलते दिखेंगे, अच्छा लगेगा। ज्यादा निकले आए तो इंडिया को भी बेच लेना, किसने मना किया है? सही ये कल कह रहा था पाकिस्तान पर टैरिफ लगा के तो देखे ट्रंप। पाकिस्तान पे लगा के तो देखे, ठीक है उसकी हिम्मत ही नहीं है पाकिस्तान पे लगाने की। लगा दिया बेटा, कर ले तोपों का मुंह यूएसए की तरफ। मैं हाफिज साहब को यही कहूंगा कि अल्लाह अकबर करके तोपों का मुंह उधर करें बस, फिर ट्रंप भी वही होगा, नरेंद्र मोदी भी वही, एक ही हो जाएंगे। और अंकल चिप्स तू डेड इकोनॉमी है इंडिया, तेरा यार एलोन मस्क छोड़ क्यों गया इंडिया के लिए तेरे को? अभी टेस्ला के शोरूम ओपन किए। रोक ले, तेरी बूमिंग इकोनॉमी की बड़ी बड़ी कंपनियां मरे जा रही हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तड़प तो अंकल चिप्स भी बहुत रहा है। F-35 ले लो, F-35 ले लो। कमाल का शॉट दिया है, कमाल। कीप इट अप, शाबाश। अगले शॉट की तैयारी करते हैं, यूनिट आगे ले चलो।
डेड इकोनॉमी नहीं अंकल चिप्स, ये बर्निंग इकोनॉमी है। उसी का धुआं है जो ट्रम्प की चिमनी में से निकल रहा है। ट्रम्प सिर्फ वावेला और शोर मचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। ट्रम्प को चाहिए बस नोबेल प्राइज। पहले हम सब लोग मजाक उड़ाते थे नोबेल प्राइज, ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो सीज फायर पे सीज फायर करवाया जा रहा है। यही पॉइंट है, पहले जंग करवाता है फिर सीज फायर करवाने आ जाता है। President has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about one peace deal or ceasefire per month. पर मंथ एक सीज फायर करवाने के बाद भी मोदी जी की वजह से बेचारे का मेडल अटका पड़ा है। अपने कार्यकाल के 6 महीने के अंदर 6 जगह सीज फायर करवा दिया, अब ट्रम्प को नोबेल प्राइज दे दो। भाई वो सीरियस है। वो इसका जो है गुस्सा वो भी टेरिफ की शक्ल में निकाल रहा है। सही है। ट्रम्प को ऐसा लगता है, ट्रम्प का दिमाग है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा ये बात सच है कि झूठ है। ट्रम्प को लग रहा है कि अगर उसके और नोबेल प्राइज के बीच में अगर कोई देश खड़ा है वो देश भारत है। अब आप बोलेंगे कि मेजर साहब ये बड़ी अजीब सी आपने बात कर दी है कि भारत कैसे बीच में खड़ा है, भारत को क्या आपत्ति है? मैं कह रहा हूं 3 बार ले लो। कल मोदी जी से बोलोगे कि क्या इनको मिलना चाहिए, कह रहा है साहब मेरी तरफ से 3-4 बार ले लो, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन ट्रम्प ऐसा समझता है कि अगर भारत ठीक से काम कर ले जो ट्रम्प चाहता है तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि वो उनका हक भी नहीं बनता नोबेल प्राइज का। ये ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं, क्योंकि ये तो इंडिया को बोलता था, आज भी बोलता है माय फ्रेंड इंडिया। भाई तुम फ्रेंड भी कह रहे हो, उसके ऊपर टैरिफ भी लगा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि इसके कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं है, जबकि इसके खुद एलन मस्क आके इंडिया में इन्वेस्ट करके अभी टेस्ला के शोरूम ओपन किए। ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि ये साबित कर रहा है कि मैं जो हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। देखिए अंग्रेज लोग जो है इनकी एक पॉलिसी है कि देयर इज नो फ्री लंच। हाँ, और तुम्हें तो डिनर खिलाया तो तुमने सगा, वो भी बढ़िया वाला, तो तुमने सगा कैसे मान लिया? ये ऐसा कोई सगा नहीं। You're right. पोरकियों को भी माई लव करके पेल गया। पाकिस्तान पे भी 19% उसने टैरिफ लगा दिया। एक चीज समझ नहीं आई मेरे को, ये 19% का क्या चक्कर है? 20% ही लगा देता, या इंडिया की तरह 25? मैं बताता हूँ, 5% तो स्पेशल तेल की वजह से छोड़ा है और 1% स्पेशल मुनीर के साथ बिताई तंदूरी नाइट की वजह से। ओ अंकल जी, तंदूरी मुर्गा डिनर में, उसकी बात कर रहा हूँ। तुम लोगों के वीरान खित्ते में जो ट्रम्प अपना पंप खड़ा करने की बात कर रहा है, उसका इनाम भी तुम्हें बड़ी जल्दी मिलने वाला है। मेन मकसद यही है, मेन मकसद यही था ना कि पाकिस्तान को खुश करे और पाकिस्तान की मदनियात पे कब्जा करे। ये रेडी वाला तो शहबाज शरीफ से भी ज्यादा शाना निकला। मेरी बात पल्ले पड़ गई इसके। इसका जो है रिएक्शन आएगा और ठीक ठाक आएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ट्रम्प के ही F-16 जिस पर ये फज्जी चढ़ी फिरती है, टेक ऑफ के लिए तैयार है, आप देख सकते हैं जी, कैमरामैन दिखाइएगा। यूएसए पर ही फोड़ दो साला, फटने फोड़ने में तो तुम माहिर हो, वैसे भी फोड़ दो। और इंडिया भी छोटी मुल्क नहीं है, वो भी 2.5 अरब के लोग हैं वहाँ पे, बड़ी इकॉनमी है। इंशाल्लाह ट्रम्प को जो है वो नुकसानात भुगतने होंगे। हाँ, ट्रम्प इस वॉर में हारेगा, इंशाल्लाह वो हारेगा। इंशाल्लाह। अरे भाई तेरे को क्या चाहिए जो तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है? इंशाल्लाह इतनी फेवर हम कुछ नहीं देने वाले। जो भी 5-7 रुपए मिलेंगे तुझे ये छल्ली दे देगी। व्यूज भी तो यही ले रही है, दे दोगी ना? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने बोला मुझसे F-35 लेने का, नहीं लेना, Su-57 रशिया से लेंगे। तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही। वो ट्रम्प बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहा करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हमें जो लगेगा हम वो करेंगे। देखिए जी, एक सॉवरन कंट्री की पॉलिसी भी यही हो कि जो फॉरेन पॉलिसी मेरी कंट्री के वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ। अगर मुझे किसी मुल्क के साथ ट्रेड में फ़ायदा है तो मैं उनके साथ करूंगा ना। आप कौन होते हैं वो मेरे कंट्री की पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले? सुन ले, तेरे को कह रहा है ट्रम्प बौखलाया हुआ इस टाइम ना, क्योंकि उसने सिर्फ इंडिया पे नहीं, अब देखें बांग्लादेश पे उसने टैरिफ लगा दिया है, पाकिस्तान पे भी 19% उसने टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, तो उसने कहा है कि जो इंडिया की इकॉनमी है ना वो डेड इकॉनमी है। मैं इस बात पे इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि अभी जापान को उसने सरपास करके और दुनिया की जो है ना लार्जेस्ट इकॉनमी, जो 5 लार्जेस्ट इकॉनमीज है ना, उसमें वो शामिल हो गया। और दूसरा जो है ना उसका ये उसने वो इंडिया पे प्रेशर डालना चाहता है क्योंकि इंडिया जो है ना वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है रशिया के साथ, वेपन्स जो हैं वो खरीद रहा है रशिया के साथ। ठीक है, तो अभी उसने 20 जो कंपनीज है ना उसमें ईरानियन कंपनीज भी हैं और 6 आई थिंक इंडियन कंपनीज हैं, ठीक है, उनको भी बैन किया है। तो ये ट्रम्प ना बिल्कुल ही
बौखलाया हुआ है इस टाइम ना, ठीक है। तो मैं ये बिलीव नहीं करता कि इंडियन इकोनॉमी जो उसने बयान दिया वो सिर्फ प्रेशर डालना चाह रहा, और उसका कोई मकसद नहीं है इसके पीछे। बस अगर इंडिया और रशिया की दोस्ती की बात करें भाई, 1971-72 से ये दोस्ती है, याद है ऐसे तो सब। 71-72 से ये दोस्ती है, ठीक है। ट्रम्प 2019 में, आप 2025 में आया है, उनकी दोस्ती तो ऐसी ही, और दुनिया को पता है कि इंडिया और रशिया आपस में मिलिट्री काफी ज्यादा लॉजिस्टिक्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं। आप जो है ट्रम्प क्यों बोलता है कि रशिया भी डेड है, इंडिया भी डेड है, और पूरे बांग्लादेश जैसे कंट्रीज पे भी टैरिफ लगा रहा है, तो ये करने से क्या ट्रम्प दुनिया को ये साबित कर देगा कि मैं सुपर पावर हूँ और मैं ही सबसे बड़ा लीडर हूँ, क्योंकि चाइना उसकी सुनता नहीं। चाइना ने मना कर दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनते, जाओ भाग जाओ यहाँ से। ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए इजराइल के ऊपर, तो ये कैसी सुपर पावर है जिससे ईरान जैसा मुल्क भिड़ गया है और इंडिया भी खड़ा है। तारीख गवाह है कि इंडिया उसके सामने खड़ा है, कोई मिनते तरलो पे नहीं आया। बस यही है ना, वो बुखलाया हुआ, उसे कुछ पता नहीं चल रहा, बस वो बुखलाया हुआ ऐसे प्रेशर। मैडम इसको पैसे दे दो, भूख लाया, भूख लाया, भूख लगी, ऐसे ऐसे बारी बारी बोले जा रहा है, रोटी मांग रहा है। खाली पेट कब तक सपोर्ट करेगा इंडिया को? मेरा भी वैसे टाइम हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।